Hello students, this is Manju from Maharaja Agharshen School, Hisar. Today we are going to study Science Chapter 13, second part of class 8th. बच्चों आज हम एक्टिविटी 13.5 पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ लिया था, यानी हमारा चैप्टर है साउंड। साउंड में हमने क्या क्या देखा था, यानी किस प्रकार साउंड प्रोड्यूस होती है। तो साउंड प्रोड्यूस किस प्रकार, साउंड प्रोड्यूस होने के लिए हमें किसी भी वाइब्रेशन बॉडी की जरूरत होती है। वाइब्रेशन होगा तभी उसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होगी। इसके अंदर हमने क्या करना है, टेक 6-8 बाउल्स और टम्बलर्स, यानी कि हमें 6 से 8 कटोरी या टम्बलर गिलास लेने हैं। फिल दैम विद वाटर अप टू डिफरेंट लेवल्स, यानी कि उसको हमें अलग अलग लेवल के साथ उसको पानी से भरना है, जैसे कि डायग्राम्स में दिखाया गया है। फिर क्या करना है, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम वन एंड टू अदर, ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमने लिखना है, इसमें भरना है पानी। नाउ टेक ए पेंसिल एंड स्ट्राइक द बाउल्स जेंटली, स्ट्राइक ऑल दैम इज सक्सेशन, यू विल हियर प्लीजेंट साउंड, दिस इज योर जल तरंग। यानी कि जिस प्रकार आप ये देख रहे हो डायग्राम के अंदर, ये धीरे धीरे क्या करता है, इनको ऐसे स्ट्राइक करता है तो आपको पानी के अंदर जल तरंग दिखाई देंगे, वेव्स दिखाई देंगे, जिसमें से एक प्लीजेंट साउंड होती है। वैन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑन एन इंस्ट्रूमेंट, जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, लाइक द सितार, यानी सितार ले लो आप, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि वो हम स्ट्रिंग की ही साउंड नहीं सुनते। द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स टू वाइब्रेट, यानी कि पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर बल लगता है वाइब्रेट होने के लिए। एंड इट इज़ द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसकी जो वाइब्रेशन होता है वो ही हमें सुनता है। सिमिलरली सामान्यता, व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ ए मार्डियम, द साउंड दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो उसकी साउंड है वो हमें उस मेम्ब्रेन की साउंड ही नहीं सुनती, बल्कि उसकी बॉडी की पूरी, उस इंस्ट्रूमेंट की पूरी बॉडी की हमें वाइब्रेशन होती है, तो उससे हमें क्या सुनती है, साउंड, ठीक है। अब है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, यानी कि जो हम हैं, हम किस प्रकार साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। देखिए, स्पीक लाउडली, जोर से बोलिए, फॉर ए वाइल और सिंग ए सॉन्ग, यानी कुछ देर के लिए आप जोर से बोलिए या फिर आप एक गाना गाइए। और बुझ लाइक ए बी, और बी की तरह बुझ यानी बुर आती है ना आवाज़, वैसे। पुट यूर हैंड ऑन यूर थ्रोट एज शोन इन फिगर 13.8। 13.8 के द्वारा आप अपने इसको क्या करेंगे, थ्रोट को क्या करेंगे, टच करेंगे, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो आपको क्या यानी वाइब्रेशन फील होते हैं। इन ह्यूमन्स द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स, यानी कि हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से होती है, वॉइस बॉक्स से या लैरिंग्स से। पुट यूर फिंगर ऑन द थ्रोट एंड फाइंड ए हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्वेलो, यानी कोई भी जब आप निगलते हैं तो आपको एक बम्प्स की तरह, यानी कि सीम में, यानी कि बम्प्स की तरह आपको प्रतीत होता है आपका थ्रोट। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स, यानी वॉइस बॉक्स से हमारी साउंड होती है। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप, यानी कि ये विंड पाइप का सबसे ऊपर वाला भाग होता है। 2 वोकल कॉर्ड्स, यानी कि हमारे कितने वोकल कॉर्ड्स होते हैं, 2 आर द स्ट्रेच्ड अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच ए वे दैट इज लीव्स ए नैरो स्लिट बिटवीन दैम फॉर द पासेज ऑफ एयर, यानी कि इसके बीच में एक पतली सी क्या होती है, नैरो पासिंग के लिए, यानी किसके पास के लिए, एयर के पास के लिए। ये हमारे क्या हो गए, वोकल कॉर्ड, कितने होते हैं, 2, ठीक है। वैन द लंग्स फोर्स एयर, जब हमारे लंग्स एयर को फोर्स लगाते हैं, थ्रो द स्लिट द वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वाइब्रेट होंगे, प्रोड्यूसिंग साउंड, और क्या करेंगे, साउंड को प्रोड्यूस करेंगे। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड्स कैन मेक द कॉर्ड्स टाइट और लूज, ये लूज, ठीक है, यानी कि जो ये वोकल कॉर्ड्स होते हैं मसल से क्या होते हैं, अटैच्ड रहते हैं, जो वोकल कॉर्ड्स को क्या बनाते हैं, टाइट और लूज बनाते हैं, यानी कि उसको करड़ा करते हैं और ढीला करते हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड्स आर टाइट एंड थिन, जब वोकल कॉर्ड टाइट होता है यानी करड़ा होता है या पतला होता है, द टाइप ऑफ और क्वालिटी ऑफ वोकल वॉइस इज डिफरेंट, यानी कि जो वॉइस की क्वालिटी है, टाइप है, वो क्या होगी, थोड़ी अलग होगी। फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज, जब वो क्या होंगे, ढीले होंगे और मोटे होंगे। लेट अस सी हाउ द वोकल कॉर्ड्स से फंक्शन, इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, काम
करते हैं। देखिए एक्टिविटी 13.6, टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज। रबड़ की स्ट्रिप्स लेनी है हमें सेम साइज की। प्लेस दीज 2 पीस वन अबो द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट। नाउ ब्लो एयर थ्रो द गैप बिटवीन दैम, यानी कि उन बीच में हमने रख के और उसके बीच में से हमने क्या करनी है, एयर पास करनी है उसके गैप में से दोनों के में। एज द एयर ब्लो थ्रो द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप्स एज साउंड इज प्रोड्यूस। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर, इसके लिए आप पेपर का पीस भी ले सकते हैं। विद ए नैरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन यूर फिंगर एज शोन इन फिगर 13.9। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार आपने बनाए भी होंगे ये। नाउ ब्लो थ्रो द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड अवर वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड इन ए सिमिलर मैनर, यानी कि इन दोनों के अंदर हमारे जो वोकल कॉर्ड हैं एक ही प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब आगे है द वोकल कॉर्ड इन मीन आर अबाउट 20 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं आदमी के अंदर वो क्या होते हैं 20 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। एंड वुमेन के अंदर ये जो हैं वो क्या होते हैं 15 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। चिल्ड्रंस हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, यानी कि बच्चों के अंदर बहुत ही छोटे वोकल कॉर्ड होते हैं, यानी हिंदी में इनको बोलते हैं वाक तंतु। दिस इज द रीजन, ये कारण क्यों है। द वॉइस ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट, यानी कि आदमियों की, औरतों की और बच्चों की जो वॉइस होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। साउंड नीड्स ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, यानी कि साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड, जब आप अपने फ्रेंड को बुलाते हैं। हु इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, वो आपसे कुछ दूरी पर खड़ा है। योर फ्रेंड इज एबल टू हियर योर वॉइस, यानी कि आपका फ्रेंड आपकी आवाज़ सुन लेता है। हाउ डज द साउंड प्रोपेगेशन और ट्रैवल टू हर, किस प्रकार जो साउंड है वो प्रोपेगेट हुई या किस प्रकार उस तक पहुंची। इसके लिए देखो हम आगे देखते हैं एक्टिविटी 13.7, टेक ए मेटल ग्लास टम्बलर मेक श्योर दैट इज ड्राई होना चाहिए ये। प्लेस है सेल फोन इन इट, इसके अंदर हमें अपने सेल फोन रखना है। रिमेंबर दैट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर, पानी के अंदर नहीं रखना हमने। आस्क योर फ्रेंड टू गिव ए रिंग ऑन दिस सेल, आपको अपने फ्रेंड से कहना है कि इसके अंदर एक रिंग दे। फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, यानी कि दूसरे फ़ोन से वो उसको रिंग करेगा। लिसन टू द रिंग केयरफुली, आपको उसकी जो रिंग है यानी कि जो उसकी घंटी है वो आपको सावधानी से सुननी है। नाउ सराउंड द रिंग ऑफ द टम्बलर विद यूर हैंड, ठीक है। पुट यूर माउथ ऑन द, ये देखो इस प्रकार डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। ओपनिंग बिटवीन यूर हैंड्स, इंडिकेट टू यूर फ्रेंड टू गिव ए रिंग अगेन, यानी कि आपको अपने फ्रेंड्स को दोबारा रिंग देने के लिए बोलना है। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, ठीक है। डज द साउंड बिकम फेंटर एज यू शक एयर, रिमूव द टम्बलर फ्रॉम यूर माउथ, यानी कि टम्बलर को आप अपने माउथ से अलग कर दो। डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, तो देखो इस प्रकार ये कैसे हुआ, देखो। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, दिस इज पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर, यानी कि जब भी एक टम्बलर के अंदर एयर की जो अमाउंट है वो क्या हो गई, कम हो गई। समटाइम्स डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग, उसने लाउडनेस यानी उसकी तीव्रता को क्या कर दिया, कम कर दिया। नीडिड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, यानी कि आपने उस टम्बलर के अंदर, ग्लास के अंदर से सारी एयर को क्या कर लिया, चूस लिया। यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, आपने कोई भी किसी प्रकार की साउंड नहीं सुनी, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एयर नहीं थी। एक्चुअली साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल, यानी कि सामान्यतः साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होनी चाहिए। वैन एयर हैज़ बीन रिमूव्ड कम्प्लीटली फ्रॉम ए वेसल, यानी कि आपने उसके अंदर से एयर को पूरी तरह से क्या कर दिया था, निकाल दिया था, वो क्या बन गई, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, वैक्यूम कह सकते हैं। यानी कि वो भाग, यानी कि वो कोई भी कंटेनर हो जिसके अंदर से हम क्या कर दें, एयर को पूरी मात्रा में से निकाल दें, तो वो क्या बन जाएगा, वैक्यूम। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू ए वैक्यूम, इस प्रकार जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती। डज साउंड ट्रैवल इन लिक्विड, क्या साउंड है वो लिक्विड के अंदर ट्रैवल कर सकती है, यानी द्रव्य पदार्थों के अंदर वो कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है। लेट अस फाइंड आउट, इसलिए हमें क्या करते हैं, एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 13.8, टेक ए बकेट और ए
बाथ टब, हमें कोई बकेट बाल्टी लेनी है या बाथ टब लेना है। फिल इट विद क्लीन वाटर, एक साफ पानी से भर लेना है। टेक अ स्मॉल बेल इन वन हैंड, आपको एक छोटी घंटी अपने हाथ में लेनी है। सेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, और उसको हिलाना है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और टब, ध्यान रहे कि जो बेल है वो बकेट और टब को टच ना करे। प्लेस यूअर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, आपको अपने कान को वाटर की सरफेस पर रखना है। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, क्या आपको बेल की साउंड सुनाई देती है? यस, सुनाई देगी। डज इट इंडिकेट द साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड, इस प्रकार यानी कि किस प्रकार आप इंडिकेट कर सकते हो कि जो लिक्विड के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है साउंड। लेट अस फाइंड आउट इट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड, अब हम देखते हैं भी सॉलिड के अंदर साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। टेक अ मीटर स्केल, एक मीटर स्केल और एक लॉन्ग मेटल रोड या होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल, यानी कि आपको देखो फिगर के अंदर एक जो ये मीटर की वन रोड लेनी हमें मेटल की, आप जो आपका फ्रेंड है वो ईयर से लगाएगा, आप इसको अदर एंड से पकड़ेंगे और इस पर क्या करेंगे? स्क्रैच करेंगे। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग, क्या आपको स्क्रैचिंग की साउंड सुनाई देगी? यस, सुनाई देगी। आस्क यूर फ्रेंड्स अराउंड यू इफ़ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड, और इसी प्रकार फिर ये क्या करेगा? अपने कान के लगाएगा और ये क्या करेगा? स्क्रैच करेगा और ये इससे पूछेगा कि आपको उसको साउंड सुनाई देती है या नहीं, तो हमें साउंड सुनाई देगी। ठीक है। यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबो एक्टिविटी बाय प्लेसिंग यूर ईयर एट वन एंड ए लॉग वुडन और मेटालिक टेबल एंड आस्किंग यूर फ्रेंड और जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल। तो इसी प्रकार हम टेबल पे भी अपनी ईयर लगाएंगे तो भी हमें क्या होगी? साउंड सुनाई देगी। अब देखिए, वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल, इन फैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड, यानी कि सॉलिड के अंदर भी साउंड प्रोड्यूस होती है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटी टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग, ठीक है, यानी कि धागे के अंदर भी साउंड प्रोड्यूस होती है। हैव यू एवर मेड ए टॉय टेलीफोन, क्या आपने खिलौना टेलीफोन बनाया है? 13.14 देखो फिगर है, टॉय टेलीफोन। कैन यू से दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू स्ट्रिंग, क्या आप कह सकते हो कि साउंड स्ट्रिंग के द्वारा भी ट्रैवल हो सकती है। वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज कैरिड इन ऑल डायरेक्शन इन ए मीडियम। द मीडियम कुड बी ए गैस, यानी कि जो मीडियम है ये बातें कर रहे हैं, इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? एयर गैस प्रेजेंट है। ए लिक्विड और ए सॉलिड, हाउ डू वी हियर इट। अब हम देखते हैं वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, यानी कि हम कानों के द्वारा ध्वनि को सुनते हैं। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक ए फनल, यानी कि जो हमारे बाहरी कान का जो आकार है वो क्या एक फनल की तरह होता है। वैन साउंड एंटर, जब साउंड इसके अंदर जाती है, इट ट्रेवल्स डाउन ए कैनल, यानी कि ये ट्रैवल करता है कैनल के द्वारा। एट द एंड ऑफ विच देयर इज ए थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन, इट्स कॉल्ड द ईयर ड्रम। इट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन, यानी कि जो ईयर ड्रम है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, एक महत्वपूर्ण काम करता है। टू अंडरस्टैंड वट द ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड ए टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। ठीक है, तो एक्टिविटी देखिए 13.10। टेक ए प्लास्टिक और टिन कैन, कट इट्स एंड स्ट्रेच ए पीस ऑफ रबड़ बैलून क्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विद ए रबड़ बैंड। Put 4 or 5 grains of a dry cereal on the stretch rubber. Now ask your friend to speak hooray हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड, यानी कि इसके अंदर हमें डाल के कोई ग्रेन डाल के उसके अंदर हमें क्या करना है? नीचे से हुर्रे हुर्रे बोलना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द ग्रेन, ग्रेन्स के साथ क्या होगा? वाई डू द ग्रेन जंप अप एंड डाउन, यस, यानी कि वो ग्रेन अप और डाउन क्यों कर रहे हैं, किसकी वजह से कर? देखो, अंडरस्टैंडिंग एक्शन ऑफ एन ईयर ड्रम, यानी कि ये जब हुर्रे हुर्रे बोल रहा है तो यानी कि एक्शन कर रहा है किसके साथ? ईयर ड्रम के साथ, यानी कि जो भी कोई ध्वनि हमारे कानों तक पहुंचती है तो हमारा कान का पर्दा भी इसी प्रकार क्या करता है? हिलता डुलता रहता है। ठीक है। द ईयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रेच रबड़ सीट, साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, यानी कि जो साउंड है वाइब्रेशन करेंगे, ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेंगे। 13.16 द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, यानी कि जो ये इन वाइब्रेशन है ईयर ड्रम ये क्या भेजेंगे?
इनर कान को भी यानी अंदर वाले कान को मैसेज भेजेंगे, वाइब्रेशन भेजेंगे। फ्रॉम देयर वहाँ से द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, यानी जो सिग्नल है वो ब्रेन के द्वारा जाएंगे। दैट इज़ हाउ वी हियर, और हम क्या सुनते हैं। ठीक है, तो बच्चों तो आज के लिए इतना ही है, और कल मैं डिटेल से बताऊंगी आपको ईयर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।